नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। ओंकारेश्वर में रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहां बांध का पानी एकाएक छोड़ने के कारण नर्मदा नदी में स्नान कर रहे 30 से ज्यादा लोग डूबने की कगार पर पहुंच गए। कई लोगों ने चट्टानों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हालांकि तुरंत ही नाविक रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए। नाव और रस्सियों की मदद से नदी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। रविवार होने की वजह से ओंकारेश्वर में काफी भीड़ थी। कई लोग नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 30 से ज्यादा थी। हूटर बजने के बाद बांध से पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर बढ़ गया और नर्मदा स्नान कर रहे 30 से ज्यादा भक्त फंस गए और डूबने की कगार पर पहुंच गए। इन्हें हूटर बजने का मतलब पता नहीं था। कई लोग चट्टानों पर चढ़े और अपनी जान बचाई, लेकिन सबसे राहत की बात यह रही कि वहां मौजूद नाविकों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और रस्सियों की मदद से सभी को नाव तक पहुंचाकर सुरक्षित रूप से किनारे पर लेकर आए। मामले में बांध का काम देख रही कंपनी एनएचडीसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंदौर शहर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में 2 युवक पर गांव के आपराधिक तत्व ने एयर गन से हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें फायरिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही है। हालांकि घायलों को छर्रे लगे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। तेजाजी नगर में पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह ग्रामीणों ने आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि मिर्जापुर में अपने ससुराल आए महेश ने ससुराल के बाहर बाइक खड़ी करी हुई थी, जहां पर अनूप नामक एक युवक बैलगाड़ी लेकर गांव में जा रहा था। गाड़ी हटाने को लेकर दोनों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद अनूप अपने अन्य साथी इंदर रोहन के साथ पहुंचा और उसने एयरगन निकालकर शुभम और रोहित पर फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों को छर्रे लगने के बाद फरियादी थाने पहुंचे और थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने एमएलसी बनाकर दोनों को एमवाई रेफर किया है। ग्राम मिर्जापुर से फरियादी ने आके भी सूचना दी है, जिसका नाम महेश सोलंकी नाम है। वो अपने ससुराल में आया हुआ था मिर्जापुर में, तो उसने अपनी मोटरसाइकिल रोड पे खड़ी की थी। तभी गांव के रहने वाले एक अनूप करके हैं, अनूप और गेंदालाल, तो मोटरसाइकिल उनकी गिर गई थी। इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। तभी अनूप ने एक छर्रे वाली बंदूक है, वो एयर गन बता रहे हैं कि छर्रे वाली। प्रारंभिक जांच में तो अभी ऐसे ही चल रहा है कि एयर वाली बता रहे हैं या छर्रे वाली। तो उस पर फायर किया गया, जिसमें 2 लोगों को छर्रे लगे हैं। क्या स्थिति घायल की कहाँ पर? अभी एमवाई मेडिकल के लिए भेजा, एक को हाथ में लगी है, एक को जांघ में लगी है। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक के बाद एक बदमाशों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, घटना को अंजाम दिया। फिलहाल घटना को अंजाम देते हुए कुछ बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं और उसी के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पूरी घटना इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में मौजूद स्कीम नंबर 114 में एक के बाद एक घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों के कांच टूटे, रहवासियों को दिखे। इसके बाद क्षेत्र में ही लगे हुए जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो उसमें कुछ बदमाश एक के बाद एक घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों के कांच फोड़ते हुए नजर आए। वहीं क्षेत्रीय रहवासियों का कहना है कि बदमाशों के सामने कार सहित जो भी गाड़ी सामने आई उसके कांच फोड़कर वो फरार हो गए। बदमाश तकरीबन 10 से 12 गाड़ियों के कांच फोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर में श्री परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज द्वारा तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसी तारतम्य में शहर में श्री परशुराम सेना महानगर के तत्वाधान में निकाली जाने वाली संस्कार यात्रा को लेकर ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक ब्राह्मण बंधुओं ने हिस्सा लेकर युवाओं का मार्गदर्शन किया। इंदौर में सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास और एकता के साथ मनाए जाते हैं और इसी तारतम्य में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री परशुराम सेना महानगर द्वारा संस्कार यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में इस वर्ष संस्कारों में एक कदम और आगे बढ़ते हुए झिलमिलाती हुई झांकियां भी सम्मिलित की जाएगी, जो कि युवा पीढ़ी को संस्कार देते हुए उद्बोधन करेगी। इसी के साथ करीबन 5000 से अधिक दोपहिया वाहन इस यात्रा में सम्मिलित होंगे और इसी तत्वाधान में एक भव्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक ब्राह्मण बंधुओं से संयुक्त रूप से चर्चा की है, ताकि यात्रा को किस तरह से और संस्कारवान देने वाली यात्रा साबित किया जा सके। विगत लगातार 7 वर्षों से ये यात्रा निकाली जा रही है, जो कि इस परचम को लहरा चुकी है और एक अनोखी यात्रा के रूप में उभरी है।
इसी तरह से तमाम वरिष्ठ द्वारा इस यात्रा को लेकर चर्चा की गई। श्री परशुराम सेना द्वारा हर वर्ष संस्कार यात्रा निकाली जाती है। यह 7वां वर्ष है परशुराम सेना के द्वारा यह यात्रा निकालने का। इस बार बड़े गणपति से 16 अप्रैल को शाम 6 बजे हम लोग यह यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। इस यात्रा में हम लोग इस बार संस्कार की बात जो रही है उस संस्कार की बात को कर रहे हैं। वहाँ पे साधु संन्यासियों का मंच पे ऊपर स्थान रहेगा, साथ ही जो झांकियाँ रहेंगी उसके अंदर हिंदू समाज से यह निवेदन रहेगा कि मंगलवार या रविवार के दिन वो लोग अपने परिवार के साथ में मंदिर अवश्य जाएं, क्योंकि लोग 1.5-2 महीने तक मंदिरों पे नहीं जाते हैं और दर्शन नहीं करते हैं। हिंदू संस्कृति धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो रही। हिंदू एकता की बात अवश्य होती है, पर 1 जनवरी को जिस हिसाब से संख्या खजराना मंदिर हो चाहे विजासन मंदिर हो, लाख 1.5 लाख लोग जाते हैं, पर हिंदू नववर्ष पे जब एकम अभी वर्ष प्रतिपदा गया उस दिन कोई भी इतनी संख्या में नहीं गया। परशुराम सेना द्वारा 51 हनुमान जी के पाठ के साथ वहाँ पर यह संस्कार की बात करी गई थी। उसी बातों को लेकर हम यहाँ 16 अप्रैल को मार्च निकाल रहे हैं और आने वाले समय में परशुराम सेना के माध्यम से और भी कई कार्य करेंगे। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल में ऑक्सीजन का प्रेशर, बेड की व्यवस्था के साथ अस्पताल की सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखा गया। जहां कमी पेशी है उसे दुरुस्त कराने का काम स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की आने वाली 4th वेव से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। इसी के साथ सोमवार को सुबह स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचकर मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट की जांच की गई। प्लांट से लेकर मरीज के बेड तक ऑक्सीजन का प्रेशर देखा गया। इसके साथ ही अस्पताल में सैनिटाइजर और बेड की उपलब्धता का भी निरीक्षण किया गया। 2 दिन चलने वाली इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पतालों की हर व्यवस्था को देखेंगे और अगर कहीं व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसे दुरुस्त कराने का काम किया जाएगा। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। अगर इंदौर की बात की जाए तो कोविड के लिए कितने अस्पताल हैं, कितने बेड हैं और कितने ऑक्सीजन की यहाँ पे उपलब्धता है? हमारे सभी अस्पताल में अलग अलग बेड की व्यवस्थाएं हैं। आज हम लोग जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, मॉक ड्रिल में जो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की हमारे पास पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है या नहीं है। ऑक्सीजन के लिए हमारे ऑक्सीजन प्लांट से जितने भी प्राइवेट अस्पतालों में और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में PSA प्लांट जो लगे हैं उनका आज देख रहे हैं कि चाक चौबंद है या चालू हालत में है या नहीं है, या उनमें कहीं बंद है तो कारण हम उसको ढूंढ रहे हैं और उनको चालू कराने की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। हमारे पास अभी हम देख रहे हैं कि हुकुमचंद हॉस्पिटल है, यहाँ पर मॉक ड्रिल में हमारा ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट PSA प्लांट हमारा चल रहा है और उसका कंसनट्रेटर भी उसमें देख रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कितना आ रहा है, तो वो लगभग हमारा अभी 91% के आसपास पहुंच गया है और चालू होने का, और अभी आधे घंटे में वो 96% को क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि प्लांट के साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कितने हैं, क्योंकि जो पहले हमारी दूसरी और तीसरी लहर के लिए हमने तैयारी कर ली थी। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ऑक्सीजन के, और वो जंबो सिलेंडर कितने हैं, छोटे सिलेंडर कितने हैं, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी भरे हुए रहें ताकि हमारे वार्ड में कोई परेशानी नहीं रहे। इसके बाद हम बेड की देख रहे हैं कि हमारे पास बेड के हमने जो पहले तीसरी लहर में कम से कम 12,000 जो बेड की हम लोग व्यवस्था कर लिया था अलग अलग प्राइवेट अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल में, तो अभी भी हम लोग उसी की बेड की ऑक्यूपेंसी अगर रहेगी कि अगर कहीं ऐसी लहर आती है तो बेड के जो चिन्हांकित है उन अस्पतालों को वापस मॉक ड्रिल के रूप में हम कर रहे हैं कि उसमें व्यवस्था हो जाना चाहिए। इसके अलावा हम लोग HR देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स तो हमारा कितना है, चाहे हमारी वो बेसिक कड़ी हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, या हमारा NM हो, या हमारी स्टाफ नर्स हो, या हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो, या डॉक्टर्स हो, या स्पेशलिस्ट हो। इसके अलावा हम सारे डॉक्टर्स को जो ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं उनको कि वेंटिलेटर की ट्रेनिंग वगैरह या ICU मैनेजमेंट के लिए, तो उनको ये हमारी मॉक ड्रिल रहेगी कि उस तरह से किस तरह से हमारा उनको मैनेजमेंट किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स के साथ हम देखेंगे कि हमारी मेडिसिन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, मेडिसिन की कहीं भी कमी न रहे। इसके अलावा हम देखेंगे हमारा ट्रांसपोर्ट जो हमारे रहेंगे 108 वगैरह, तो उनके लिए पेशेंट को लाने ले जाने की क्या व्यवस्था रहेगी ये रहे। इसके अलावा हमारे PP किट के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि मास्क, सैनिटाइजर वगैरह ये पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, या जो आपके पेशेंट भर्ती होंगे उनके लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण वगैरह है कि नहीं, यही देखें। लड़कियों के पहनावे पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। 3 पेज का ये नोटिस शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष
साक्षी शुक्ला डागा ने एडवोकेट सौरभ मिश्रा के माध्यम से दिया है। इधर विजयवर्गीय ने अपने दिए बयान पर कहा कि विरोधी भी जानते हैं कि मेरा आशय क्या था। आपने उस बयान पर कोई नया बयान नहीं देना चाहता। विरोध करने वाले भी यह जानते हैं कि मेरा क्या आशय था। यह जवाब उन्होंने जबलपुर में सोमवार को दिया। दरअसल बुधवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजयवर्गीय ने लड़कियों के भद्दे पहनावे और नशा करने पर उन्हें शूपरखा जैसा बताया था। शुक्रवार को उनका ये वीडियो सामने आया था, जिसके बाद महिला कांग्रेस ने इंदौर से भोपाल तक उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। 8 अप्रैल शनिवार को जारी 3 पेज के इस नोटिस में 3 दिन में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर खेद व्यक्त करने को कहा गया है, अन्यथा अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।